नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जुलाई माह के लव राशि फल के बारे में। यानी जुलाई का महीना आपके प्रेम जीवन में क्या लेकर के आएगा मकर राशि वालों, आज हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मकर राशि के लिए जुलाई के महीने का मासिक लव राशि फल। तो मकर राशि वाले, जुलाई का महीना ये आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको बहुत ज्यादा जोशीला और आवेगी बनाने वाला ये महीना आपके लिए रहने वाला है। दिल किसी व्यक्ति की ओर बहुत तेजी से भी आकर्षित होगा, झुकेगा भी, लेकिन क्योंकि मंगल बैठेंगे आपके लिए पंचम भाव में, तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगे, अधिकार की भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाए आपकी उसकी तरफ, ये वो समय होगा। यहाँ पर एक होता है ना कि प्यार से ज्यादा अब अधिकार यहाँ पर दिखने लगेगा, और ये आपके रिश्ते के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, ठीक नहीं होगा। 7वें भाव में आपके लिए उच्च के गुरु बैठेंगे। 7वां भाव विवाह का भाव होता है। ये आपके लिए बुध यहाँ बैठ करके रिश्ते में एक प्रतिबद्धता लेकर के आएंगे, रिश्ते को गंभीर और मजबूत करेंगे ये गुरु यहाँ पर बैठ करके। और यहाँ पर ये होगा कि बहुत बार ये स्थिति होगी कि अब आप अपने रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की सोचें। नेक्स्ट लेवल पर मतलब भाई आपकी दोस्ती है तो आप उसको प्रपोज कर सकते हैं, और अगर आप लव रिलेशनशिप में है तो आप उसको अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हैं, और अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर अब अपनी फैमिली के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपके लिए स्थिति होने वाली है। हालांकि 15 जुलाई को गुरु अस्त भी होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए उस समय में थोड़ा भावनात्मक स्पष्टता कमजोर रहेगी, लेकिन फिर भी समय आपके लिए अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बहुत अच्छा है। गुरु अस्त होते हैं तो तब आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अपनी सही भावनाओं को समझें। जो आपके मन में कल्पनाएं चल रही हैं उनको समझ करके डिसीजन बिल्कुल भी ना लें, बस इतना ही करना है। अब बात कर लेंगे अगर बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह ये वक्री अवस्था में रहेंगे, बुध वाणी के कारक हैं, और 7 जुलाई को ये मिथुन राशि में जब छठे भाव में आएंगे तब ये यहाँ पर थोड़ा दूरियां, थोड़ी गलतफहमियां ये आपके लिए लेकर के आएंगे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तबीयत भी यहाँ पर आपकी खराब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन 24 तारीख को बुध मार्गीय हो जाएंगे तो बातचीत में सुधार यहाँ पर आ रहा है। ये जो कम्युनिकेशन गैप आपका बन रहा था, अब वो गैप यहाँ पर नहीं रहेगा। शुक्र यहाँ पर 8वें भाव में आएंगे, और 8वें भाव में केतु पहले से ही हैं। सिंह राशि में 8वें भाव में शुक्र का आना मतलब ये आकर्षण, भावनात्मक जुनून और कुछ गुप्त जुड़ाव भी लेकर के आएगा। यह शुक्र आपके लिए पंचमेश हैं, और पंचमेश का अष्टम भाव में आना कुछ तो आपके जीवन में हलचल अवश्य ही होने वाली है। देखते हैं अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपके लिए क्या रहने वाला है। देखिए, ये जो जुलाई का महीना है ना, ये जीवन में अचानक कोई गहरे आकर्षण की शुरुआत करा सकता है। मंगल का 5वें भाव में आना मतलब दिल में शांति बिल्कुल भी नहीं है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। किसी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको देखने में बहुत अच्छा लग गया हो, या वो उसका कॉन्फिडेंस आपको पसंद आया हो, वो आपके लिए आपके दिल में उसके ख्याल बार बार आ रहे हैं, वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन रही है। ये आपको नोटिस में रखना होगा। इस समय में ये भी हो सकता है कि आपको किसी की गंभीरता बहुत ज्यादा पसंद आ जाए और आप उसको अपना पार्टनर बनाने की सोचें, या अपने मन में ये डिसाइड कर लें कि इस तरह का मुझे पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में। ये वो समय भी आपके लिए हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आकर्षण तो होता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है, लेकिन प्रेम की शुरुआत होगी ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा है। हाँ,
इस समय में ये स्थिति भी साफ साफ नजर आ रही है कि आपका एक से ज्यादा लोगों के साथ संबंध बनना शुरू हो, एक से ज्यादा लोगों के साथ आपका जुड़ाव आप महसूस करें, ये वो समय भी यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका ब्रेकअप तो नहीं हुआ है या आपका कहीं ब्रेकअप होने तो नहीं जा रहा है। देखिए, अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर ये ब्रेकअप की जो टीस है ना, ये आपके मन में रहने वाली है और बहुत ज़्यादा डीप इन में रहने वाली है। बार बार आपको पुरानी बातें याद आ रही हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। स्पेशली ये वो टाइम भी होगा जब आप उनसे बहुत ज़्यादा, जिस समय में आप उनसे बहुत ज़्यादा मिलते होंगे या बातचीत करते होंगे, उस समय आप बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस कर रहे हैं। और इस समय में आप अपने उस पार्टनर को, अपने उस एक्स को किसी भी सामाजिक माध्यम से या किसी भी सोशल साइट से आप उसको फॉलो करने की, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने की कोशिश आप कर रहे हैं, ये वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कुछ रिश्तों में आपको अपना कर्मजनित पाठ पूरा हो चुका है, इस बात को समझना होगा। अलगाव यहाँ पर हो रहा है और अगर ये अलगाव किसी धोखे, चालाकी या बार बार अपमान के कारण हुआ है तो ये स्थिति आपको बिल्कुल भी सुकून नहीं दे रही होगी। ये तो रही उनकी बात जिनका ब्रेकअप हुआ है और उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। अभी उनकी लाइफ में किसी के आने के चांसेस तो बन रहे हैं, लेकिन अभी आप मानसिक रूप से पूरी तरह उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति भी यहाँ पर साफ नजर आ रही है। अब यहाँ पर देखा जाए कि आपका ब्रेकअप हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल, अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो आपका ब्रेकअप यहाँ पर होता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है। लेकिन कब? जब आपका जो संबंध है ना, वो प्रेम से ज्यादा अधिकार, एक दूसरे पर अधिकार वाली बात में आ जाए कि नहीं, बस उस पर मेरा ही हक है, वो सिर्फ मुझसे ही बात करेगी या वो बात करेगा, अगर इस तरह के थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, तब यहाँ पर ब्रेकअप के चांसेस अवश्य ही बनते हुए नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर आपका पहले से ही किसी के साथ संबंध है तो। देखिए, अगर आपका पहले से ही किसी के साथ संबंध है तो ब्रेकअप की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये जो महीना है ये जुनून और तनाव दोनों को साथ लेकर के आएगा आपके लिए, जहाँ पर आपका आपके साथी के साथ आकर्षण भी बढ़ेगा, आप उनके साथ प्रेम भरे पल भी व्यतीत करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जब आप उन पर बहुत ज्यादा अधिकार, अपनी बातों को थोपना ये कर देंगे, तो यहाँ पर आपके लिए ये जो रिश्ता है उसके लिए एक बोझ जैसा महसूस हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। एक ट्रैवलिंग भी आप उनके साथ यहाँ पर करते हुए अवश्य ही नजर आ रहे हैं। रिश्ते को बनाइए, बिगाड़िए मत, प्रेम रखिए, पर वहां पर ये जो अधिकार जताना, ये जो होता है ना अपनी बातों को थोपना, ये मत करिए। एक स्पेस दीजिए और आपका ये जो प्रेम संबंध है ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो ये लव पार्टनर है वो आपका लाइफ पार्टनर बन जाए। अब अगर आप विवाहित हैं तो ये महीना आपको आपके रिश्ते की सच्चाई दिखाएगा। गुरु बैठे हैं सप्तम भाव में, सच्चाई तो अवश्य ही लेकर आएंगे। विवाह में स्थिरता भी लेकर के आएंगे। नई नई शादी हुई है पर रिश्ता स्टेबल नहीं हुआ है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यहाँ पर ये जो गुरु हैं अब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे। अब आप एक दूसरे को अच्छे से समझने लगेंगे, भविष्य की योजनाओं पर भी बात करेंगे और आर्थिक प्लानिंग, जो आपके फाइनेंस को लेकर के जो भी प्लानिंग करनी है वो भी अब आप अपने साथी के साथ करेंगे। अपने परिवार को बढ़ाने को लेकर के भी आप लोग एक गंभीर बात यहाँ पर करते हुए अवश्य ही नजर आ रहे हैं। हालांकि शुक्र जब आपके लिए अष्टम भाव में है तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक वो स्थिति बना रहे हैं कि आप अपने साथी से कुछ बातों को छुपाने की कोशिश अवश्य ही कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपना कोई पिछला प्रेम या उनका कोई पिछला प्रेम जिसे वो आपसे छुपा रहे हों, ये वो समय आपके लिए हो रहा है। तो धीरे धीरे ये जो चुप्पी है ना, इसको चुप्पी ही रहने दीजिए। जो पास्ट है उसे पास्ट ही रहने दीजिए, नहीं तो धीरे धीरे भावनात्मक दूरियां आप लोगों के बीच में आ जाएंगी। तो पास्ट छोड़िए, प्रेजेंट में जिए और फ्यूचर के लिए आप प्लानिंग कीजिए, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा और प्रेममय रहेगा। अब बात करते हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चलने वाला है।
हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल चलने के चांसेस अवश्य ही नजर आते हैं। आपका ध्यान अपने जीवन साथी के अलावा किसी और की तरफ जा सकता है और ये आकर्षण आपके लिए इस माह बहुत मजबूती से आपका रिश्ता ये बन सकता है। मतलब एक लंबा रिश्ता यहाँ पर आपका इस तरह का बने किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल का, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए अवश्य नजर आ रहे हैं। एक चीज और भी है यहाँ पर, आपकी तरफ से हो सकता है कि ये प्रेम हो, लेकिन उसकी तरफ से ये प्रेम है या नहीं ये आपके लिए एक जानने वाली चीज होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको धोखा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिसे आप प्रेम समझ रहे हैं, हो सकता है वो आपकी बातों का गलत मतलब निकाले या आपका एक फायदा उठाने की कोशिश करे। ये वो समय भी आपके लिए हो सकता है। और जो लोग पहले से ही इस तरह की सिचुएशन में हैं, तो उनको भी यहाँ सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रेम संबंध मजबूत भी है और भी मजबूत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका वो पार्टनर आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। जिसे आप प्रेम समझ रहे हैं, हो सकता है वो उसकी तरफ से एक समझौता हो या फिर आपका कहीं ना कहीं एक गलत फायदा उठाने का उसके मन में इच्छा हो। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखिए, उपाय के तौर पर अगर आप मीठी रोटी बनाते हैं, कोई एक मीठी रोटी बना लीजिए और उसको शनिवार को आप कुत्तों को खिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। रात में अगर आप स्पेशली ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब अगर मीठी रोटी नहीं बना सकते हैं तो कम से कम एक बिस्किट का पैकेट लेकर के उसको आप कुत्तों को खिलाइए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चांदी के गिलास में पानी भर करके, चांदी का नहीं मिलता है तो स्टील का लीजिए, लेकिन अगर मिल जाता है, अगर आप हैं इतने समर्थ के आप चांदी का ले सकते हैं तो बिल्कुल अवश्य ही लीजिए। चांदी के गिलास में पानी भरिए, नहीं तो आप स्टील का ले सकते हैं। और अगर थोड़ा सा सामर्थ्य है तो कोई चांदी की चीज़ आप ग्लास में डाल के उसको अपने पास रख सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ इतना ही करना है कि उसको अपने सिरहाने रखना है। कब? जब आप रात में सोएंगे तब। रात के सोते समय आप उसको अपने सिरहाने रखिए और सुबह उसको किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। अब ऐसा करने से ये होगा कि जितनी भी नकारात्मकता किसी भी रिश्ते को लेकर के आपके मन में चल रही थी और आपको परेशान कर रही थी, तो अब वो नकारात्मकता धीरे धीरे करके कम होगी और खत्म ही हो जाएगी। एक काम और भी करिए, शुक्रवार के दिन एक इत्र की बोतल मंदिर में जाकर के दान करिए। इत्र की कोई छोटी सी शीशी ले लीजिए, वो मंदिर में जाकर के दान कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में कोमलता लौट आएगा। तो दर्शकों, यह था मकर राशि के लिए जुलाई के महीने का प्रेम राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने प्रेम जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही कांटेक्ट करें, DM करें या मैसेज करें या फिर कॉल करें और अपनी उस समस्या का सीधा सरल सा समाधान हमसे पाएं। धन्यवाद।